मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं। यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां आकर यहां की शांत वादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो देवभूमि में इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए वृहद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में इन दिनों वार पलटवार जोरों पर है। जुबानी जंग भी अपने चरम पर है। अब ताज़ा मामला है महेंद्र भट्ट के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के प्रभारी जब जब उत्तराखंड आते हैं तो कांग्रेस में और फूट देखने को मिलती है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की है और उन्होंने महेंद्र भट्ट को ही नसीहत दे दी कि आप पहले अपने कुनबे को बिखरने से बचाएं। कांग्रेस की चिंता बाद में करें। आपके पूर्व मुख्यमंत्री और नेता ही वर्तमान मुख्यमंत्री और संगठन को कई बार अपने बयानों से असहज कर रहे हैं। भाजपा की अंदरूनी कलह इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। महेंद्र भट्ट जी से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे वहाँ प्रभारी और सह प्रभारी आते हैं और सब एकता या एकजुटता एक मंच पर दिखाई पड़ती है, लेकिन आपके वहाँ जो लोग आ रहे हैं या आप जिस तरह से बद्रीनाथ भी नहीं बचा पाए, तो ऐसे में तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी सवालिया निशान होना चाहिए कि बद्रीनाथ में जो उपचुनाव हुआ उसके बाद जो पार्टी में सिर्फ उटव्वल मचा हुआ है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोला हुआ है मुख्यमंत्री के और आपके खिलाफ, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं आप और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो आप पहले अपना घर संभालिए जो बिल्कुल टूट फूट के कगार पर है और जहां मुखिया बदलने तक की अफवाहें हम सुन रहे हैं। तो ऐसे में महेंद्र भट्ट जी को अपने दल की चिंता करनी चाहिए और अपने दल में जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं उस पर ज्यादा चिंता व्यक्त करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपना परिवार संभालने के लिए काफी है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव 90 सीटों पर होना है, जिसको लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने होने वाले पहले चरण के चुनाव जो 18 सितंबर को होने हैं, प्रदेश में सीएम धामी के द्वारा प्रदेश के हित में लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी जैसे फैसलों को देखते हुए देश भर में धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर केंद्र ने जम्मू कश्मीर में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव में धामी को स्टार प्रचारक के रूप में वहां की जिम्मेदारियां दी हैं, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जहाँ उनकी अवस्था रहती है, केंद्र में उनकी डिमांड रहती है, राज्य में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। वो कार्यक्रम मुझे लगता है कि 5 दिन का समय उन्हें तय किया होगा, तिथि जैसे आएगी उसके सामने होगी। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता होंगे। यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड एवं डेंजर जोन में अब यात्रियों को हेलमेट पहनकर रास्ते पार करवाए जाएंगे। ऐसे स्थानों पर यात्रियों को सचेत करने एवं सतर्कता की जानकारी देने को अनाउंसमेंट सिस्टम एवं अलर्ट लाइट्स का भी सहारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, आपदा सचिव विनोद सुमन ने बुधवार को श्री केदारनाथ यात्रा एवं आपदा संबंधित बैठक लेने केदार घाटी पहुंचे। 150 मीटर का पैच था जो वॉश आउट हो गया था। वहाँ यात्रा चल रही थी, लेकिन बोल्डर आने से कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। आज काफ़ी विस्तृत समीक्षा की गई है और यात्रा हमारी चालू है, यात्रा चल रही है। काफ़ी जो टूट फूट हुई थी उसमें सभी कार्यदायी संस्थाएं, चाहे वो हम PWD हो, सिंचाई विभाग हो, विद्युत विभाग हो, NH का जो विंग है, ये सभी लोग बहुत ही मेहनत से और बड़े ही युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
हर्ष का विषय ये है कि सचिव आपदा की ओर से भी बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 30 करोड़ रुपए की धनराशि भी इसकी सैंक्शन कर दी गई है। धनराशि की कोई कमी नहीं है और आपकी तरफ से भी पूर्ण सहयोग रहा। पूरी 30 करोड़ की धनराशि भी लोगों को प्राप्त हो गई है। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए आरक्षण के बयान के बाद देश में सियासत तेज है। भाजपा लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा आरक्षण के पक्ष में है। भाजपा को राहुल फोबिया हो गया है। भाजपा आरक्षण के खिलाफ रही है। राहुल गांधी जी इंटरनेशनल फेम के यूनिवर्सिटीज के फोरम में खुले मंच पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और प्रश्न ले रहे हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो ये विरोधाभास को भाजपा अपने झूठ से, अपने डिस्टॉर्शन से कैमोफ्लेज करना चाहती है, ढकना चाहती है।